राम राम एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स, बहुपद। और बहुपद में 3 लेक्चर्स हम देख चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था किस तरह से रिमाइंडर निकाला जाता है। आज हम बात करने वाले हैं भाग की लंबी विधि पर भी अब क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, तो जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है उसके क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसका पहले बेसिक हम डिस्कस करते हैं। कुछ बेसिक्स है कि किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से प्रोसेस हमें अप्लाई करना चाहिए और किन किन टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमें प्रोसेस को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है वो देखते हैं। देखो, प्रोसेस समझने में डिवीजन में हम देखते हैं बिल्कुल भाग की तरह, लेकिन यहाँ पर एक्स का डिवीजन आ जाता है और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर डर जाते हैं, सर ये हमसे नहीं हो पाएगा, हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, बाकी दूसरे क्वेश्चन और हम अच्छे से कर लेंगे। तो आप लोगों को एक बात समझा दी जाए कि आप अगर यूं छोड़ना स्टार्ट करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप छोड़कर सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे, क्योंकि सिलेक्शन के लिए क्वेश्चंस इकट्ठे किए जाते हैं। मैं एक ये भी कर लेता हूं, मैं एक ये भी कर लेता हूं, ये भी कर लेता हूं, इस तरह से क्वेश्चंस बढ़ाए जाते हैं, घटाए नहीं जाते। जो आप इस टॉपिक को हटाकर क्वेश्चन घटाने की सोच रहे हो वो गलत है, क्योंकि बहुत सरल है और आधा घंटे के बाद ये आपको भी भरोसा हो जाएगा कि ये बहुत सरल था, बस हमने किया नहीं था। अब करते हैं हम टॉपिक। देखो, हमारा जो टारगेट होगा वो टारगेट होगा यहाँ सबसे पहला एक्स की मैक्सिमम पावर वाला जो स्टेप होगा और यहाँ वाला जो स्टेप होगा वो हमारा टारगेट होगा। अब x को कन्वर्ट करना है हमें 2x क्यूब में। इस x में कितने का गुणा कर दें कि ये पहला वाला स्टेप बन जाए, और यही हमारा टारगेट होगा हमेशा। तो पहला वाला स्टेप ये बनाना है हमें। अगर ये बनाना है हमें तो सबसे पहले तो 2 चाहिए, 2 से गुणा कर दिया, 2 आ गया। x यहाँ एक बार है, लेकिन यहाँ कितनी बार है? 3 बार है। 3 बार है तो यहां हम क्या लेकर आएंगे? x 2 बार और चाहिए, एक बार यहां पहले से है, 2 बार और x आ गया। अब क्या हो गया? 2x स्क्वायर, इसका यहां गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 2x क्यूब। यही तो टारगेट था, इसी के लिए काम कर रहे थे, लेकिन आगे भी करना पड़ेगा। अब हमें आगे करना पड़ेगा तो 2 का 3 में करोगे क्या हो जाएगा? माइनस लग जाएगा, ये हो जाएगा 6 और एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। घटाते हैं, अब ये तो पूरा कट ही जाएगा, इसके लिए तो काम किया था हमने, ये पूरा कैंसल आउट हो गया, ये कैंसल आउट हुआ। फिर हम आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, ये माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो नीचे वाला चिन्ह हमेशा बदल जाता है, हमेशा। जैसे ये माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? 0। ये प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा, 6x स्क्वायर में से ये घटेगा, प्लस का 6 में से 5 घटेगा, एक बार x स्क्वायर बचेगा, और माइनस का 8x और प्लस का 15 एज इट इज। अब फिर से कहानी वहीं से शुरू। सबसे पहला स्टेप एक्स स्क्वायर, और यहां पर x तो क्या बनाना है? अब बनाना है हमें एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बनाना है तो एक x की और जरूरत है, वो भी प्लस का, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है। तो प्लस के x से इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस के x से 3 में करोगे माइनस का 3x हो जाएगा। अब भाग लगाओगे, ये तो कट ही जाएगा, ये कटेगा, फिर ये माइनस का 3x है, ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 8 में से 3 घटाओगे, बड़ा वाला किसका है? माइनस का, और ये प्लस का 3 है। 8 में से 3 घटाओगे, बचेगा 5x, लेकिन किसका? माइनस का, और ये 15 एज इट इज। कोई समस्या नहीं यहां तक, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं। अब क्या? अब हमें चाहिए माइनस का 5x, माइनस का 5x, माइनस का 5x चाहिए। तो ये x है, सबसे पहले तो क्या चाहिए? 5, वो भी किसका? माइनस का, और तो कोई जरूरत नहीं हमारी। चलो ठीक है, कर देते हैं। अब -5 से यहां गुणा करोगे, ये हो जाएगा माइनस का 5x। -5 से फिर यहां करोगे, 5 का 5 में करोगे 15, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? गुणा में प्लस हो जाएगा। देखो, ये प्लस का 5x हो जाएगा, नीचे ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 0।
पूरा कट जाएगा ये। यहां जाओगे ये भी माइनस का 15 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 0। इस तरह से जो नीचे बचेगा उसे कहा जाता है शेषफल, वो शेषफल होता है। यदि आप लोग चाहें, इससे पहले वाला जो टॉपिक हमने किया है, थर्ड जो पार्ट था, थर्ड पार्ट को आप वापस से खोल के इस डिवीजन मेथड से अगर सॉल्व करने जाओगे, इस डिवीजन मेथड से, तो जो रिमाइंडर्स हमने निकाले हैं, शेषफल वहां जो हमने निकाले हैं, यहां निकला है 0, और वहां जो भी आंसर आए वो आपके वापस से आ जाएंगे। आप चाहो रिवीजन के लिए या और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको चाहिए, तो आप इन क्वेश्चंस को ले जाके वहां सॉल्व कर सकते हो। इसका दूसरा रिफ्लेक्शन देखना है कि वहां पर हमने इस मेथड से ना करके क्या किया था, x-3 से डिवाइड करना है, तो सीधे हमने क्या कर दिया था, x-3 की जगह x इज इक्वल टू क्या लिखा, x इज इक्वल टू 3 डाल दिया। x इज इक्वल टू 3 इसमें डालोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि शेषफल क्या बच रहा है 0। आप इसमें डालोगे, आप करके देख लेना, ये पूरा 0 हो जाएगा। इस मेथड से हमने वहां पर सॉल्व किया था। इस मेथड में यहाँ पे क्या फायदा है, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी हमें इस पार्ट की। इसे क्या कहा जाता है, ऊपर जो पार्ट दिख रहा है, ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट को कहा जाता है भागफल। इसे कहा जाता है भागफल, भागफल या क्यूसेंट। क्यूसेंट और x-3, और x-3 क्या होगा यहां पर, डिवीजर या भाजक, डिवीजर या भाजक, डिवीजर या भाजक। और जो 0 बचा ये क्या है, ये 0 है शेषफल या रिमाइंडर, रिमाइंडर। और जिसमें भाग लगाया जा रहा है वो क्या है, डिविडेंड, वो होता है डिविडेंड या भाज्य। ये जो पार्ट दिख रहा है इसे कहा जाता है भाज्य, डिविडेंड। इनका रिलेशन क्या होता है, इनका रिलेशन होता है, अब ये हिंदी में लिख रहे हैं, हम इंग्लिश में आप लोग लिख लेना, रिपीट नहीं करनी, टाइम बचाना है। ये होता है, इसे भाजक, भाज्य कहा जाएगा, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। और इसको सिंपल करना है, जनरलाइज करके देखोगे ना तो और इजीली हो जाएगा। जनरलाइज कैसे करोगे, जैसे आपको 5 को भाग लगाना है, 5 से भाग लगाना है 9 में, 5 से भाग लगाना है 9 में, एक बार जाएगा 5 एकम 5 और बचेगा 4। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 9। 9 कैसे बनेगा, 5 का 1 में गुणा कर दो और 4 जोड़ दो, 5 गुणा 1 धन 4। इसी को कहा जाता है भाज्य बराबर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ये रिलेशन है, इसकी जरूरत हमें पड़ सकती है, इसी से बना हुआ है। इसे कहा जाएगा भागफल क्यूसेंट, ये डिवीजर और ये डिविडेंड भाज्य, और नीचे जो बचेगा उसे कहा जाएगा शेषफल। और डिटेल में यहां पर नहीं, जब बेसिक्स पढ़ेंगे वहां डिस्कस करेंगे। अभी जितना जरूरी था बेसिक वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस a पूर्ण रूप से x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के द्वारा विभाज्य है, तो a की वैल्यू क्या होगी। पहले ही अच्छा क्वेश्चन आ गया। अब देखने में कैसा लग रहा है, बहुत टफ क्वेश्चन लग रहा है, तो बहुत टफ क्वेश्चन ये नहीं है, इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन कैसे है, डिवाइड करना है, पूरी तरह से भाग जा रहा है। अब पूरी तरह से भाग जाने का मतलब क्या है, हम
भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या होगा, शेष बचेगा 0। मतलब यहां जो लास्ट में बचेगा, जो भी बचेगा उसे इक्वेट करना है किसके, 0 के। बस ये समझ में आना चाहिए, इतना बेसिक हमें पता होना चाहिए, हमारा काम हो जाएगा। बस करते हैं हम अपना काम। देखते हैं भाग लगाना है हमें किससे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से डिवाइड करना है हमें किसमें, x टू दी पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर 2x क्यूब 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये डिवाइड करना है। अब करते हैं, टारगेट क्या होगा, सबसे पहला स्टेप, एक्स स्क्वायर से x टू दी पावर 4 चाहिए, तो 2 और जरूरत है, 2 बार है यहाँ पर x, यहाँ 4 बार है, तो 2 बार और चाहिए। कर देते हैं सीधे, x टू दी पावर 4 हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर का यहाँ करोगे प्लस का x टू दी पावर 3 हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर का 1 में करोगे प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बस सब घटा देते हैं, ये पूरा कट जाएगा, पूरा हिस्सा कट जाएगा, ये पूरा हिस्सा कट गया, बचेगा क्या, 2x क्यूब, और यहां ये x क्यूब किसका हो जाएगा, माइनस का। एक ही तरह के चिन्ह क्या होंगे, जुड़ेंगे, 2 बार x क्यूब और 1 बार x क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस का 3x क्यूब। फिर यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर है, 2 बार एक्स स्क्वायर में से 1 बार एक्स स्क्वायर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बचेगा, वो भी किसका, प्लस का, जो बड़ा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए। अब टारगेट क्या है, एक्स क्यूब टारगेट है हमारा, एक्स क्यूब वाला टारगेट है स्टेप, इसको टारगेट करते हैं हम, इसको टारगेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब चाहिए, तो लेकिन -3 भी चाहिए, पहले तो -3 चाहिए, साथ में एक x और चाहिए क्योंकि x क्यूब है ये, तो एक x और लेकर आ गए, -3 चाहिए था, -3 ले आए, एक बार x और चाहिए था क्योंकि ये क्या है, सिर्फ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x क्यूब है, एक बार x और चाहिए था। अब बस हम काम करते हैं आगे, बाकी हमें कोई मतलब नहीं, जो जैसा होगा वैसा लिखते जाएंगे, चलते जाएंगे आगे। जय माता दी बोल के, ये होगा माइनस का 3x क्यूब, फिर -3x से इसमें करोगे तो माइनस का 3x स्क्वायर, -3x से 1 में करोगे माइनस का 3x, ये पूरा कट जाएगा, ये स्टेप कट जाएगा, ये क्या बचेगा, नीचे वाला प्लस हो जाएगा, 1 बार एक्स स्क्वायर और 3 बार, कितनी बार हो गया, 4 बार एक्स स्क्वायर, फिर ये प्लस हो जाएगा 4 बार एक्स प्लस का, और ये ए। फिर से टारगेट क्या है, एक्स स्क्वायर वाला स्टेप, एक्स स्क्वायर वाला स्टेप है, अब x कितनी बार है, 2 बार, और ऊपर भी कितनी बार है, 2 बार ही है, तो एक्स स्क्वायर तो है, चाहिए क्या, 4, तो प्लस का 4, 4 से इसमें गुणा करोगे ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, फिर 4 से x में करोगे प्लस का 4x, और 4 से 1 में करोगे ये हो जाएगा 4, और नीचे कुछ भी नहीं। अब देखो घटाएंगे, घटाने जब हम जाएंगे तो क्या होगा, 4x स्क्वायर पूरा कट जाएगा, 4x भी पूरा कट जाएगा, a माइनस 4 बचेगा नीचे, ये बचा a माइनस 4, ये लिख दिया a माइनस 4 जो बचा। अब ये शेष बचा, अब तो देखो भाग लगा ही नहीं सकते, एक्स स्क्वायर से जैसे ही पावर कम होगी भाग हमारा वहां पर खत्म हो जाएगा। अब बचा a माइनस 4, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शेषफल कुछ नहीं बचता, मतलब a माइनस 4 क्या है, एक्चुअली में 0 है, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, ये हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, a इज इक्वल टू 4, ऑप्शन नंबर बी। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, डिवीजन इतना सिंपल होता है। अगर अभी भी किसी को लग रहा है नहीं सर डिवीजन सिंपल नहीं होता है, आपने किया इसलिए लग रहा है, तो और क्वेश्चंस करो, पर हमारी जिम्मेदारी है जब लेक्चर खत्म होगा आप भी बोलोगे हाँ सिंपल है, लेकिन फिर भी आप याद रखना सिंपल तभी होगा जब आप एक बार अपने हाथ से करके देख लोगे। तो लेक्चर देखने के बाद एक बार और अपने हाथ से सॉल्व जरूर करना है। विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, अब उससे डिवाइड करने की जगह, उसे सॉल्व करने की जगह बेहतर हो कि हम सीधे डिवाइड करने जाएं। डिवाइड करने जाते हैं, किससे डिवाइड करना है, x टू दी पावर 4 है, 4x स्क्वायर प्लस 3x
-2 से डिवाइड करना है हमें 8x टू दी पावर 4 प्लस 14x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x। देखने में कितना खतरनाक सा लग रहा है, लेकिन इतना खतरनाक होता नहीं है। बस स्टेप्स देखते जाना आप लोग, मजे की बात। पहला स्टेप 8x टू दी पावर 4 बनाना है। सबसे पहले 8 चाहिए और यहाँ 4 है। 4 से 8 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? 2 से। x 2 बार है, यहाँ 4 बार है, तो 2 बार और ले आए। बस अब गुणा करके लिखते जाओ। इसका इसमें गुणा करोगे, ये हो जाएगा 8x टू दी पावर 4। फिर उसके बाद यहाँ करोगे, प्लस लगाओगे, 3 दूनी 6। एक्स स्क्वायर और x का करोगे x की घात 3। फिर 2x स्क्वायर का यहाँ 2 में करोगे माइनस का 4, x स्क्वायर का। ये क्या बचा? पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। यही तो टारगेट था। ये -6, 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 8। और क्या बचा? एक्स क्यूब। फिर ये प्लस का 4 हो जाएगा, साइन चेंज होता है, प्लस का 4, -2 और +4 क्या बचेगा? प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 7x एज इट इज माइनस का 8 एज इट इज। अब चले हम सॉल्व करने। अब सॉल्व करेंगे आगे। अब हमें चाहिए 8x क्यूब, 8 चाहिए सबसे पहले। तो यहाँ है 4, 8 चाहिए, वो भी किसका है? प्लस का। तो प्लस का 2, 8 की जुगाड़ हो गई। अब x कितनी बार है? यहाँ पर 3 है पावर, यहाँ कितनी है? 2। एक और चाहिए तो एक बार x और ले लिया। 2x का यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा 8x क्यूब, यही तो ध्यान रखा था हमने। 2x का यहाँ करोगे, 2 का 3 में करोगे तो हो जाएगा 6, और x का x में करोगे x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2x का इसमें करोगे तो माइनस का 2 दूनी 4x। अब जाओगे सॉल्व करने, एक्स स्क्वायर वाला स्टेप तो गायब हो जाएगा, ये हट गया। एक्स क्यूब वाला स्टेप, ये माइनस का होगा तो माइनस के 6 हैं, प्लस का 2 है तो माइनस के 6, ऋण के 6 में से 2 घटाओगे तो ये बचेगा 4। ये प्लस हो जाएगा, 7 और 4 11, और माइनस का 8 तो चल ही रहा है। अब आप डिवाइड करोगे, किससे भाग लगाना है? अब लगाना है 4x स्क्वायर, टारगेट है। एक्स स्क्वायर यहां पर भी है। अब सिर्फ क्या चाहिए? माइनस चाहिए। अब माइनस अकेला तो आएगा नहीं, तो क्या लिखना पड़ेगा हमें? माइनस का 1। माइनस के 1 से इंटू करेंगे तो कहानी कहां पहुंचेगी? माइनस के 1 से यहां इंटू करोगे, और कोई गड़बड़? 4 और 2 6 प्लस का 7x, ठीक है। क्योंकि यहां पर 11x नहीं बचना चाहिए, 8x टू दी पावर 2, ठीक है। ये 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर वाला तो स्टेप ठीक चल रहा है। 7x एज इट इज, 7x एज इट इज। ये 4x, 2 का 2 इसमें इंटू करोगे 4x हो जाएगा, ये प्लस का होगा 11x हो जाएगा। ठीक तो चल रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। 7x माइनस 8 है, ठीक है, देखते हैं जो भी होगा। अब करो, 4x स्क्वायर आ गया माइनस। अपना तो जो टारगेट होगा ना, सिर्फ टारगेट होगा पहला स्टेप, उसके बाद दुनिया भाड़ में जाए, जो भी होगा अपने आप चलता जाएगा, स्मूथ चलता जाएगा। देखो -1 से फिर यहां करोगे क्या हो जाएगा? माइनस का 3x हो जाएगा। फिर -1 से 2 में करोगे प्लस का 2 हो जाएगा। अब चलते हैं अपन सॉल्व करने, घटाते हैं। अब ये तो पूरा हट ही जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, 11 और 3 14 x, ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 8 और माइनस का 2 माइनस का 10। ये बचेगा, देखो x की पावर अब हो गई कम, क्योंकि डिवाइड करना है x स्क्वायर से, तो अब आगे डिवाइड नहीं होगा, यही बचेगा 14x माइनस 10। 14x माइनस 10 का मतलब होगा ऑप्शन नंबर डी। बस टारगेट क्या है? पहला स्टेप। चलते हैं और समझते हैं हम, और डाउट कोई बचा होगा यहां पर क्लियर हो जाएगा। क्या जोड़ा जाना चाहिए कि परिणामी बहुपद द्वारा पूरी तरह से विभाजित हो जाए? जो कमी पड़ेगी वो हम जोड़ देंगे, भाग जाने के लिए जो कमी पड़ेगी वो हम जोड़ देंगे। देखते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3
में भाग लगाना है x टू दी पावर से भाग लगाना है x टू दी पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। भाग लगाएंगे x स्क्वायर, पहला टारगेट यही है, x स्क्वायर का यहां गुणा करोगे x की घात 4, फिर x स्क्वायर का यहां करोगे प्लस का 2x क्यूब, फिर x स्क्वायर का यहां करोगे माइनस का 3x स्क्वायर। ये कट जाएगा, ये 2x क्यूब कट जाएगा एज इट इज, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, माइनस के 3x स्क्वायर और प्लस के 2x स्क्वायर, प्लस का 3 और माइनस का 2, बचेगा क्या, प्लस का x स्क्वायर। ये प्लस का x और ये माइनस का एज इट इज उतार लिया। अब क्या टारगेट है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर टारगेट है, तो कुछ भी नहीं करना, एक से ही गुणा करना है, एक से अपना काम हो जाएगा +1। अब देखो इसमें भाग जाना है, इसके आगे हम भाग नहीं लगा पाएंगे, ये हट जाएगा, तो यहीं पर पूरा भाग जाना है। यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब इस स्टेप को इसके बराबर बना दें तो एक बार में भाग चला जाएगा, अन्यथा शेषफल बचेगा इसके बाद, क्योंकि इसके बाद एक्स स्क्वायर वाला स्टेप हट जाएगा, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो शेषफल में ही चला जाएगा। तो इसी को क्या बनाना है, ये बनाना है। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 में हम के जोड़ दें, और ये जोड़ने पर क्या हो जाए, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस का 3। उम्मीद है ये समझ में आएगा। इससे एक बार भाग लगा दें तो ये पूरा स्टेप क्या बन जाए, सेम, क्योंकि क्या करना है, पूर्ण रूप से विभाजित करना, कुछ स्टेप जोड़ना है। तो इसमें हम के जोड़ के क्या बना दें, जिससे हम भाग लगा रहे हैं, तो बना देते हैं। हम देखते हैं के क्या आएगा हमारा, ये हमें चाहिए, ये वहां जाएगा, एक्स स्क्वायर पूरा कट जाएगा, एक्स वहां जाके घटेगा, यहां 2 बार एक्स है, एक बार एक्स बचेगा, ये -1 यहां जाके +1 हो जाएगा। तो बचा क्या, k इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। एक्स माइनस 2 इसमें जोड़ दोगे तो पूरा भाग चला जाएगा। हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा, x और बढ़ जाएगा, 2x हो जाएगा, -2 और बढ़ जाएगा, -3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एक बार में पूरा भाग चला जाएगा। शेषफल क्या हो जाएगा, 0। शेषफल हो जाएगा 0। इसमें आप अगर जोड़ दोगे x माइनस 2 तो शेषफल आ जाएगा फाइनली 0, और यही क्वेश्चन में पूछा है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, x माइनस 2, ऑप्शन नंबर डी। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, सकते हैं नहीं बोल रहे हैं हम, पूछे जाते हैं, ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं, आप बच नहीं सकते। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एक बहुपद को x माइनस 2 से भाग देने पर x प्लस 5 भागफल तथा 3 शेषफल बचता है तो बहुपद क्या है। अब देखो यहां पर आ गया, बिल्कुल बेसिक जो फॉर्मूला होता है ना उस पर पहुंच गया। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला ये होता है, यहां भाजक आता है जिससे भाग लगाया जाता है, यहां भागफल आता है और यहां भाज्य आता है और नीचे शेषफल आता है। दे क्या क्या रहा है, देखो देकर क्या क्या रखा है, जो जहां दे रहा है वो अपन लिख देते हैं। भाजक क्या दे रहा है, किससे भाग लगाया जा रहा है, से x माइनस 2, x माइनस 2 से लगाया, कितनी बार गया, x प्लस 5 टाइम्स, और कितना रिमाइंडर बचा, ये बचा 3। यहाँ वाला नंबर पूछ रहा है। अगर हम पीछे वाला रिलेशन भी भूल गए, फिर से एग्जाम्पल लिया हमने, 17 का भाग लगाया 5 से, 3 बार गया 15 तक, बचा कितना, 2, सबसे बड़ी नंबर 17। 5, 3 और 2 से कैसे बनाओगे सर, बना देंगे, 5 3 15 और 2 जोड़ देंगे। तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, डिविडेंड इज इक्वल टू भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इन दोनों को गुणा कर रहे हो, ये जोड़ रहे हो तो ये वाला नंबर मिल रहा है, और यही तो हमें चाहिए। तो इसको बोल दिया हमने के बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा कर दो, x प्लस 5 और x माइनस 2, और जो बच रहा था वो जोड़ दो।
x माइनस 2 प्लस 3, ये तो ये हो जाएगा x का x में करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, x का माइनस 2 में करोगे 2 हो जाएगा, 5 का यहाँ करोगे 5x हो जाएगा, और 5 का 2 में करोगे माइनस का 10 हो जाएगा, और प्लस का 3 ये है। तो क्या बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, 5 में से 2 घटा दोगे, फिर 10 में से 3 घटाओगे तो 7, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7, ऑप्शन नंबर सी, ये आंसर बनेगा हमारा। बिल्कुल बेसिक मेथड पर ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया, तो उम्मीद है ये भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, एक एक चीज आपको क्लियर, क्योंकि जनरलाइज करके भी आपको सिखाया है, पहले भी मेथड सिखाया था और यहाँ फिर से बना के सिखाया, तो अब ये पूरी उम्मीद की जाएगी कि आपको दिमाग में उतर गई हैं चीजें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a इंटू माइनस 3x क्यूब इज इक्वल टू 9x टू द पावर 5 माइनस 6x टू द पावर 4 प्लस 12x क्यूब है, तो a की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो यहां पर क्या कहानी दे रहा है वो, एक नंबर, एक ब्रैकेट ये और ये एक्सप्रेशन पूरा आ रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है इसके ये दोनों गुणनखंड हैं, गुणा के हिस्से हैं। इस कहानी को और सिंपल समझना है ना, ऐसे समझो, देखो 3 गुणा 4 बराबर कितना 12, अगर आप इसे 3 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा 4, अगर आप इसे 4 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा 3, अगर आप इसे a से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस 3x क्यूब, अगर माइनस 3x क्यूब से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा a। बस इतना सा कंसेप्ट हमें आना चाहिए था। 3 इंटू 4 12 है, 3 से भाग लगाओगे तो 4 आ जाएगा, 4 से लगाओगे तो 3 आ जाएगा, माइनस 3x क्यूब से लगाओगे तो a आ जाएगा, और a से लगाओगे तो माइनस 3x क्यूब आ जाएगा। तो हमें तो a चाहिए, तो किससे लगा दें, माइनस 3x क्यूब से भाग लगा दें और लगा देते हैं। फिर हम, जब हमें पता चल गया है माइनस 3x क्यूब से हमें डिवाइड करना है किसमें, 9x टू द पावर 5 माइनस 6x टू द पावर 4 प्लस 12x क्यूब। पहला टारगेट, पहला स्टेप, टारगेट पहला और आखिरी हमारा पहला स्टेप ही होता है, बस पहले स्टेप पर ध्यान रखो, बाकी जाने दो। अब इसमें दूसरे स्टेप नहीं है तो अपन तो आगे लिखते जाते हैं। पहला स्टेप कैसे टारगेट होगा, 9 चाहिए, पहले तो ये माइनस हटाना है तो माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, अपन को तो गुणा करना है, यहाँ पे ये कर लिया प्लस। अब क्या चाहिए, 3 से 9 चाहिए तो 3 का गुणा करना पड़ेगा, पावर यहाँ 3 है, 5 चाहिए, 2 और चाहिए। चलो हो गया काम, क्या बन गया 9x टू द पावर 5। अगला स्टेप लिखोगे पूरा का पूरा यही लिखोगे, तो फिर अपन अगला लिखना ही क्यों, क्योंकि ये तो अपना रफ वर्क है, अपन समझ रहे हैं भाई। जब हम सॉल्व करते, इसे हटा के 0 करते, ये एज इट इज नीचे लिखते, तो क्या मतलब है लिखने का। अब तो अपन करते हैं ना, सीधे अपन करते जाते हैं। फिर अब है -3 से -6 बनाना है, माइनस तो चाहिए, 3 से कितना चाहिए 6, 2 और चाहिए, तो साइन में तो कोई भी चेंज नहीं करना, जब चिन्ह बदलना होता है तब माइनस हम लगाते हैं, जब नहीं बदलना हो तो फिर कोई टेंशन नहीं है। 2 से 3 में करोगे 6 आ जाएगा, x की घात 4 है, मतलब x और कितना चाहिए, 1x और चाहिए, 1x इसका इसमें गुणा करोगे क्या आ जाएगा माइनस का 6x टू द पावर 4। और क्या, अब हमें चाहिए 12x क्यूब, x क्यूब वाला स्टेप है, ठीक है, प्लस का 12 चाहिए, तो पहले तो ये माइनस उड़ाना है, माइनस उड़ाना है तो माइनस लगा दिया। अब 12 लाना है, 3 में कितने का गुणा करें, 12 आ जाए 4 का, एक्स क्यूब यहाँ है, एक्स क्यूब यहाँ है, कोई टेंशन नहीं, सब है। अब ये आ जाएगा, इसका इसमें गुणा करके यहाँ लिखोगे 12x, क्या बचा 0, कुछ भी नहीं बचा, सारा कैंसिल आउट हो गया। तो भागफल क्या आया, इससे इसमें डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो क्या होगा, a होगा। तो a क्या आ गया हमारा, a आ गया हमारे पास, ये a है, -3x² + 2x - 4 है कोई ऑप्शन, -3x²
प्लस 2x², नहीं, -3x² प्लस 2x प्लस 2, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दे रहा है। ऑप्शंस देने में गलती उससे क्या हो गई, वो इसी को क्या कर दिया, इसी को माइनस कर दिया। वो इसी को माइनस कैसे कर दिया, इसमें आप माइनस का इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² माइनस 2x प्लस 4। मतलब ये कैसा दिखने लगेगा, ऑप्शन नंबर सी जैसा ये दिखने लगेगा, लेकिन वैसा होगा नहीं। ये क्वेश्चन क्या होगा, डिलीट होगा। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं और काफी सारी जगह देखने को मिला है व्यापम ने 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन एक पेपर में से डिलीट किए हैं। तो ये कैसे भी हम एरर मान सकते हैं, मे बी टाइपिस्ट की वजह से गलती से यहाँ पर माइनस आ गया हो। अगर ये माइनस नहीं आता तो आंसर अपना ठीक आ जाता, ऑप्शन नंबर सी आ जाता। जो भी हो, पर हमें समझना था, ये समझने की हमारी कहानी थी। ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब हम चलें आगे। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है 2x/y/z से भाग लगाना है इस अच्छे खासे एक्सप्रेशन में, और y² के साथ में जो दिखे वो बताना है क्या होगा, जो भागफल आएगा। तो अब तो हम भाग लगाने में पारंगत हो गए हैं। तो दिखाते हैं अपनी इस कला को, हम देखते हैं क्या होगा। किससे भाग लगाना है, हमें भाग लगाना है 2xyz से। 2xyz से हमें भाग लगाना है, किसमें, ये भाग लगाना है, ये लगाना है 8x टू द पावर 4 yz माइनस 5xy³ z माइनस 6x² yz टू द पावर 4 प्लस 9xy² z। लिखते जाते हैं क्या आएगा। सबसे पहला टारगेट, पहला स्टेप में 8 चाहिए, यहां कितना है 2, तो हमें चाहिए 4। x यहां 4 बार है, यहां 1 बार है, 3 बार और चाहिए। y 1 बार, z 1 बार, इसी से काम चल जाएगा। ये बन जाएगा 8x टू दी पावर 4 और yz। पूरा स्टेप वापस लिखेंगे, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हम आगे बढ़ जाते हैं। अगले स्टेप में हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ये चाहिए माइनस, तो हमने लगा दिया माइनस। अब उड़ाना है 5 चाहिए, लेकिन यहां पर तो क्या है 2 है, तो पहला काम तो क्या है, 2 के टेबल में तो 5 नहीं आता तो क्या करो, 2 को हटा दो। हटाने का तरीका क्या है, हम 2 से क्या करें, भाग लगा दें। जब इसका गुणा यहां करेंगे, नीचे वाले 2 से ऊपर वाला 2 कट जाएगा, तो ये हट जाएगा, 2 से भाग लगा दिया। चाहिए क्या, 5। अब देखो 5/2 यहां जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, 5, -5/2 हो जाएगा ये। अब क्या चाहिए, x एज इट इज है। अब चाहिए y³, यहाँ y³ चाहिए, लेकिन यहाँ y 2 बार y और चाहिए, मतलब y²। z एज इट इज है, तो ये बन जाएगा 5xy³ z। इसका इसमें गुणा करके यहाँ लिखोगे, ये बन जाएगा। और हमारा सवाल क्या था, हमारा सवाल था भागफल में y² का संख्यात्मक गुणांक, मतलब y² के साथ में गुणा में क्या लिखा है, संख्या वो बतानी है। तो y² के साथ में गुणा में क्या लिखिए, -5/2 -5/2 लिखा है। आगे हम सॉल्व नहीं करें तो भी चल जाएगा। तो आंसर बनेगा -5/2 ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। देखो क्वेश्चन अच्छे हैं, लेकिन मेथड ज्यादा कुछ नहीं बदल रहा है, वहीं के वहीं कहानी हमारी चल रही है, आंसर्स आ रहे हैं, और बहुत टफ काम हमने नहीं किया। वापस रिपीट करेंगे। देखो टफ लगने का एक रीजन ये है, कठिन लगने का रीजन ये है, आपने औसत कई बार सुना है, प्रतिशत कई बार, लाभ हानि कई बार सुना है, लेकिन आप x² के क्वेश्चन सोचो आपने कब किए, आपने ये डिवीजन आखिरी बार कब किया था। जितनी बार आपने परसेंटेज लिख लिया, कर लिया, जीवन में आपने रिपीट कर लिया, उसमें से अगर 1/4 1/10 बार भी ये करते तो आपको आसानी से आता, क्योंकि ये सिंपल होता है, फिक्स है, फिक्स एल्गोरिदम है, बिल्कुल फिक्स कहानी। आपको ज्यादा सोचना नहीं है, आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस भी नहीं है, तो भी आप कर लोगे।
तो ये इजी है, आप एक दो बार रिपीट करेंगे आपको आ जाएगा, बस डरना नहीं। और ना आने का रीजन, आपको नहीं आएगा वो चीज नहीं है, आपने किया नहीं है वो कारण है। तो उस कारण को समझो, ना आने वाले को, क्योंकि आपने इससे दूरी बनाई, इसने आपसे दूरी बना ली। तो मैथ्स नहीं आता आपको, आप मैथ्स के पास नहीं जाते। आप मैथ्स के पास जाएंगे, मैथ्स आपके करीब आए। ये बिल्कुल मिरर जैसी कहानी चलती है, जैसे मिरर में हम दूर जाते हैं, इमेज और दूर जाती है। वैसे ही कहानी मैथ्स की, आप पास आओगे, मैथ्स आपके पास आएगा, और एक दिन होगा आपको मैथ्स से प्यार हो जाएगा। चले देखते हैं आगे। अब हमसे क्या पूछ रहा है, -2x से इसमें भाग लगा देंगे तो क्या बचेगा। -2x से इसमें भाग लगा देंगे तो क्या बचेगा। ये तो अपन जो वितरण विधि है उससे हम देख सकते हैं आसानी से क्या बचेगा। एक एक स्टेप में हम भाग लगाते जाते हैं, जो बचेगा वो हम देखते जाते हैं। -2 से इसमें लगाओगे, लिख लेते हैं अपन इसको, 2x + 12x² -8x³ -10x⁴। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, वितरण का नियम लगाएंगे, तो हर एक में भाग लगाया जाएगा, किससे, 2x से, -2x से। हर एक में लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। क्या बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 5 बचेगा, नीचे एक बार है, ऊपर 4 बार है, तो कितनी बार बचेगा, 3 बार। तो ये बचेगा 5x³। कितने ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है प्लस का 5x³ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। आंसर तो आ गया, फिर भी कर लेते, बट माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 2 से भाग लगाओगे ये 4 बार, और ये बचेगा x² प्लस का 4x²। अब ये माइनस हो जाएगा, 2 से भाग लगाओगे ये 6, और एक बार x बचेगा, माइनस का 6x। ये माइनस हो जाएगा, 2x से 2x कट जाएगा, तो एक बार कटेगा। ये हो जाएगा 5x³ + 4x² - 6x -1। बहुत बहुत इजी, कुछ भी इसमें नहीं करना। देखने में हो सकता है किसी को डरावना ये लग रहा होगा, तो ये डरावने लगते हैं, होते नहीं हैं। जैसे लोग कुत्तों से डरते हैं, सामान्यतः जो जीव होते हैं, जानवर होते हैं, वो प्यार के भूखे होते हैं। तो वैसे ही क्वेश्चंस का है कि आप नजरिया थोड़ा सा बदलेंगे, ये इजी लगेंगे। अगला क्वेश्चन, 6x² से विभाजित हो जाता है तो x² का गुणांक क्या होगा, x² के साथ में क्या आएगा। देख लेते हैं क्या आएगा। फिर से अपन वही कर दें जैसा पिछले क्वेश्चन में किया, कर देते हैं वैसा कर देते हैं। 9x⁷ के नीचे 6x² लिख देते हैं, -4x⁶ के नीचे 6x² लिख देते हैं, प्लस 2x⁴ के नीचे 6x² लिख देते हैं, -3x³ के नीचे 6x² लिख देते हैं। ये बचेगा x⁵, काटोगे ऊपर बचेगा 3 और नीचे बचेगा 2, माइनस ये बचेगा ऊपर 2, 2 से काटोगे और नीचे 3, x²। ये क्या बचेगा, ऊपर 6 बार है, नीचे x 2 बार है, तो बचेगा कितनी बार, 4 बार, प्लस ऊपर 2 है, नीचे 1 है, 6 है, 2 से 6 को काटोगे ये 3 बार कटेगा, और x कितना बचेगा, ऊपर 4 बार है, नीचे 2 बार है, तो 2 बार बचेगा ऊपर, माइनस 3 से 6 को काटोगे 2 बार कटेगा, x ऊपर 3 बार है, नीचे 2 बार है, तो 1 बार बच जाएगा। अब हमसे जानना क्या चाहता है, x² के साथ में गुणा में क्या लिखा हुआ है। तो x² के साथ में गुणा में क्या लिखा है, x² के साथ में गुणा में लिखा है प्लस का 1/3, प्लस का 1/3 मतलब ऑप्शन नंबर क्या दे रहा है हमें, बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है, पी बाय y³ -3y² + 5y -3 को एक बहुपद gy द्वारा विभाजित किया जाता है तो भागफल y -³ और शेषफल ये आता है, तो gy की वैल्यू वो पूछ रहा है। देखो वो बोल रहा है डिवाइड किससे कर रहा है,
ये जी वाई से कर रहा है, किसको? ये वाई क्यूब -3y² प्लस 5y-3, इसको कितनी बार? y-3, और बच कितना रहा है? 7y प्लस -9। ये सड़ा सा क्वेश्चन आपसे पूछा। अब यूं तो लग रहा होगा पता नहीं इसमें क्या क्या करना होगा, ये सजा दिया हमने। अब जैसे ये सजाया तुम्हारे दिमाग में आ गया सर ये तो हमने सीखा है, ये आपने क्या सिखाया है? ये आपने सिखाया है कि इन दोनों का गुणा करके ये जोड़ दो तो हमें ये मिल जाता है, इन दोनों का गुणा करके ये जोड़ दो तो हमें ये मिल जाता है, भाजक गुणा भागफल धन शेषफल बराबर भाज्य। ये सीखा है और इसी का क्वेश्चन आया है। आप मुंह नहीं फेर सकते, कतई नहीं फेर सकते। जो नीचे लिखा हुआ है ना वो बताता है कि आपको ये सीखना है, तो हम सीखते हैं, बस जैसा है वैसा कर देते हैं। तो जी वाई में गुणा किससे करना है? y-3 से, और हमें जोड़ देना है 7y-9। तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा y³ -3y² प्लस 5y-3। तो ये यहां चला जाएगा, बचेगा क्या नीचे? g ऑफ y इंटू y-3 बराबर में 7y यहां जाके घटेगा, 5y में से क्या बचेगा? y³ जैसा का तैसा, y² जैसा का तैसा, जैसा का तैसा आ जाएगा ये, और y घटेगा 7 में से, 7 घटाओगे 5 में से तो क्या बचेगा? -2y, और 9 यहां जाके प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 9 में से 3 घटाओगे तो ये बचेंगे +6। अब बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह y-3 से इसमें भाग लगाओगे और क्वेश्चन ढेर, y-3 से इसमें भाग लगाओगे, क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाएगा। भाग लगाना है हमें y-3 से, यहाँ पर थोड़ा सा छोटा लिखेंगे, तुम लोग जूम करके देख लेना। y-3 से भाग लगाना है हमें, यहाँ आंसर लिखते जाएंगे। y-3 से किस में लगाना है? y-3 से लगाना है हमें y³ -3y² प्लस 5y-3, इसमें लगाना है। लगाते हैं, सबसे पहले y³ चाहिए, तो क्या चाहिए हमें? y² चाहिए, y² से लगाया, y² से लगाया, y² का यहाँ गुणा होगा y³ हो जाएगा, फिर y² का यहाँ गुणा होगा 3y² हो जाएगा। देखो दोनों ही स्टेप कट गए। अब क्या बचा? प्लस का 5y माइनस का 3। अब किससे लगाना है? अपन को क्या चाहिए? अपन को चाहिए y से 5y, मतलब 5 और चाहिए, प्लस का 5, प्लस का 5 चाहिए, तो ये हो जाएगा, पूरा डिवाइड जाना चाहिए था y-3 से, y-3 बच रहा है, हाँ ठीक है, जो भी है करते हैं। 5 से यहां करोगे 5y, फिर 5 से 3 में करोगे माइनस का 15, ये कितना हो जाएगा? 18। यहाँ कितना आ रहा है? y² प्लस 5, y² प्लस 5 नहीं आ रहा है, y² -2 आ रहा है, -2 से काम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये क्या बच रहा था? अच्छा ये था, सॉरी, इसमें भाग लगाना था, y² -3y -2y, सॉरी, भाग तो अपन को किस में लगाना है? भाग अपन को लगाना है इसमें, -2y और प्लस का 6, इसमें लगाना है। कॉपी कर लिया हमने ऊपर से, हाँ। अब देखो -2y प्लस 6 आ गया, इसमें अपन को भाग लगाना है y-3 से। अब ये आ गया नीचे -2y प्लस 6। अब क्या चाहिए सर? अब हमें चाहिए -2, क्योंकि y तो हमारे पास है, -2 चाहिए, तो हम -2 से यहां पर स्टार्ट करेंगे, -2, और ये कितना था? y² था।
माइनस का 2 से करोगे, माइनस का 2 का गुणा करोगे y में -2y, माइनस के 2 से इसमें करोगे प्लस का 6, और ये देखो रिमाइंडर क्या आ गया 0। कितनी बार भाग लगाया हमने, लगाया y² - 2 टाइम्स, y² - 2 मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाए। बस कैलकुलेशन ध्यान रखेंगे, देखो कुछ भी इसमें विशेष नहीं किया, ये हमें पता था भाजक गुना भागफल धन शेषफल बराबर क्या आ जाता है भाज्य, बस उसी को जमा दिया, सेट किया, तो हमें इस कंडीशन पे हम पहुंच गए, भाजक गुना भागफल बराबर क्या आ गया भाज्य, शेषफल हमने हटा दिया, इसमें से घटा दिया। अब बस इसमें डिवाइड लगा दो, दूसरा स्टेप आ जाएगा इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह, डिवाइड किया क्या आ गया y² - 2, इतनी बार भाग लगा। अब अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, x⁴ + 2x² + 8x² + 12x + 18 को बहुपद gx द्वारा विभाजित करने पर भागफल और शेषफल क्रमशः ये हैं, तो gx बताना है। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन का कॉपी क्वेश्चन ये आ गया, थोड़ा सा इसको करके बता देते हैं। इसको डिवाइड करना है किससे, gx से, और gx पूछ रहा है बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन। आप सॉल्व करें, नहीं आए फिर आप कमेंट बॉक्स में डालें। सिर्फ क्या है, जो फिगर है बस वो बदला है, बाकी कहानी सेम है। बस ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया। इतने क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए और सफिशिएंट क्वेश्चन थे जिनमें कंसेप्ट आप तक पहुंचाया जा सके, आपका डर खत्म किया जा सके। अब आप लोगों से ये उम्मीद की जा सकती है कि जो एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए उम्मीद करके छोड़े जा रहे हैं वो आप लोग सॉल्व करेंगे और अपने डर को खत्म करेंगे और ओवरकम करेंगे चीजों पर। क्योंकि जब आप डर के आगे चले जाते हैं, बढ़ जाते हैं आगे, तो फिर जो थोड़े बहुत क्वेश्चन बाउंड्री पर हो रहे थे, जो नहीं बनने थे, वो भी आपसे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके कंसेप्ट बिल्डअप करें, आपका जो डर है उसको खत्म करें और आपको सिलेक्शन के करीब लेकर जाएं, धक्का मारते हुए, जहां से जिन क्वेश्चन से आप पीछे हट रहे हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक डालते रहें, जो टॉपिक आपको चाहिए, और हमारी कोशिश होगी बहुत जल्दी या जल्दी से जल्दी आपको वो टॉपिक प्रोवाइड करवाया जाए। तो जुड़े रहें। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।